Good morning, students. Welcome to online class. I hope you all are good and safe. This is Gargi Sarkar and I will teach you moral science this year. Okay, so this is your moral science in front of you. You can see here. You have to buy this book. The name of the book is Pearls and Petals. And there are 10 lessons in this book. Okay, and today we will start the first lesson, that is lesson number 1, the praying hands. So dear children, in this lesson here is the story about two brothers. It is the real story of two brothers, and among two brothers one has to sacrifice his life so that other would get the success, and this way they helped each other. And the brother who succeed, he draw a painting as you can see in this picture here. It was a tribute to his brother. So let's start the lesson. Look at the picture of the hands with the palms held together and the fingers stretched skywards. Popularly known as the praying hands, the originally painting by Albrecht Dürer was a tribute of love to his brother. So dear students, here is one picture, the hands with the palms held together and with fingers, ठीक है, skyward means ऊपर की तरफ, sky की तरफ हाथ जोड़े हुए. एंड इट इज़ पॉपुलर नोन एज द प्रेइंग हैंड्स. इसको क्या बोलते हैं, इस पिक्चर को प्रेइंग हैंड्स, प्रे जो हैंड्स प्रे कर रहा हो, ठीक है. एंड द ओरिजिनल पेंटिंग बाय एल्ब्रेक्ट ड्यूरर, ये इस पेंटिंग को किसने बनाया है, एल्ब्रेक्ट ड्यूरर ने. और उसने अपने ब्रदर को ट्रिब्यूट देने के लिए इस पेंटिंग को बनाया है. ओके, सो नेक्स्ट पैरा इज, there is a touching story behind this masterpiece. It goes back to the 15th century. तो ये एक बहुत पुरानी मास्टरपीस है एल्ब्रेक्ट ड्यूरर की, और इसके पीछे एक हार्ट टचिंग स्टोरी है, एक कहानी है. ओके, इट गोज़ बैक टू द 15th सेंचुरी. ये 15th सेंचुरी की स्टोरी है. ओके, द ड्यूरर फैमिली लिव्ड इन अ टाइनी विलेज इन न्यूरेमबर्ग, जर्मनी. ठीक है, ड्यूरर फैमिली कहाँ रहती थी, एक छोटे से विलेज गांव में जिसका नाम था न्यूरेमबर्ग. वो कहाँ पर है, जर्मनी में. ओके, द पेरेंट्स हैड 18 चिल्ड्रन. उस पेरेंट्स के 18 चिल्ड्रंस थे. ओके, एंड द फादर ऑफ द फैमिली वॉज अ गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन. और उस फैमिली के फादर जो थे वो क्या करते थे, गोल्ड स्मिथ थे. प्रोफेशन उनका क्या था, गोल्ड स्मिथ. यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज़ गोल्ड स्मिथ, हु इज़ गोल्ड स्मिथ. जो सुनार, जो सोने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ. ओके, इन ऑर्डर merely to provide food for all the members of the family, the father worked more than 18 hours a day. ठीक है, सबको फूड प्रोवाइड करने के लिए, फैमिली को पूरे फूड प्रोवाइड करने के लिए फादर दिन रात मेहनत करते थे. पूरे 18 आवर्स काम किया करते थे. ओके, देन despite their seemingly hopeless condition, two of the children, Albert and Albrecht, dreamed of pursuing their talent for art. लेकिन फिर भी ऐसा होपलेस कंडीशन हो गया था कि टू ऑफ चिल्ड्रन, उनके जो टू चिल्ड्रन थे, एल्बर्ट एंड एल्ब्रेक्ट, वो क्या ड्रीम करते थे कि वो अपने टैलेंट को, आर्ट में जो उनका टैलेंट है वो आगे बढ़ाए, उनमें सक्सेस हो. ठीक है, दे न्यू वेल दैट देयर पेरेंट्स वर नॉट इन अ फाइनेंशियल पोजिशन टू सेंड देम टू Nuremberg to study at academy.
ठीक है। उनके पेरेंट्स की इतनी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी कि उन्हें न्यूरम्बर्ग एकेडमी में स्टडी के लिए भेजे। ओके, सो वन डे द टू ब्रदर्स वर्कड आउट अ पैक्ट. They agreed that one of them would work in the nearby mines and with his earnings support his brother while he attend the academy. ठीक है, सो वन डे उन दो भाइयों ने क्या सोचा कि दोनों में टॉस होगा और दोनों में से जो जीतेगा वो अपने ड्रीम को पूरा करने, अपने टैलेंट को पूरा करने के लिए एकेडमी जाएगा, और दूसरा जो वो टॉस हार जाएगा वो पास के ही माइंस यानी खदानों में वर्क करके, काम करके उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा जो एकेडमी में पढ़ने गया है। ठीक है, then that brother after completing his studies in 4 years would support the other brother to do the studies. Okay, so और जो एकेडमी में पढ़ने गया है आफ्टर 4 years of completing his studies, what he will do, दूसरे वो आके दूसरे ब्रदर की हेल्प करेगा उसके ड्रीम को सक्सेस करने में। ये उनके बीच बात हुई थी। ओके, और फिर दे टॉस्ड and then they tossed a coin to find out each one's destiny. उसके बाद उन्होंने टॉस किया और एल्ब्रेक्ट ओन द टॉस, एल्ब्रेक्ट ने टॉस जीता और वो चले गए कहाँ, एकेडमी अपनी स्टडी के लिए, और जो एल्बर्ट था वो अब फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए माइंस में वर्क करने के लिए गया। ओके, देन आफ्टर देन Albrecht graduated and became a big sensation. इसके बाद क्या हुआ, एल्ब्रेक्ट ग्रेजुएट हो गए, अपनी ड्रीम में सक्सेस हो गए और वो थोड़ी बहुत अपनी पेंटिंग से अर्निंग बहुत अच्छे से करने लगे। ओके, देन व्हाट हैपन, when the young artist returned to his village, the Dürer family held a festive dinner in the middle of the celebration. ओके, सो अपनी स्टडी कंप्लीट करके जब एल्ब्रेक्ट अपने गांव आए तो ड्यूरर फैमिली मतलब अपनी फैमिली के साथ उन्होंने फेस्टिव डिनर किया। ठीक है, बहुत मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट किया अपने सक्सेस को। सो इन द मिडल ऑफ द सेलिब्रेशन एल्ब्रेक्ट रेज्ड द टोस्ट टू हिज बिलव्ड brother and thanked him for all the years of sacrifice which enabled him to realize his dream as an artist. तो एल्ब्रेक्ट ने अपने ब्रदर एल्बर्ट को अपने हैंड रेज करके थैंकफुल किया कि उसने अपनी लाइफ, एल्बर्ट ने अपनी लाइफ उसके भाई एल्ब्रेक्ट के लिए सेक्रीफाइस किया ताकि उसकी ड्रीम आर्टिस्ट बनने का जो ड्रीम है वो सक्सेस हो सके। देन व्हाट हैपन, एंड नाउ एल्बर्ट ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन सेड द यंग आर्टिस्ट, नाउ इट इज़ योर टर्न। ओके, सो एल्ब्रेक्ट ने कहा, जैसे कि उन्होंने टॉस किया था और कहा था कि आफ्टर 4 years नेक्स्ट ब्रदर को चांस मिलेगा स्टडी के लिए, तो एल्ब्रेक्ट ने एल्बर्ट को कहा अब तुम्हारी बारी है, तुम जाके एकेडमी में अपनी स्टडी करो, अपनी ड्रीम को सक्सेस करो और मैं यहाँ पे तुम्हारे फाइनेंशियल सपोर्ट करूँगा। बट व्हाट हैपन नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।